हेलो बच्चों, नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में मात्राओं का अभ्यास किया था, है ना बच्चों। आज की कक्षा में हम द्वित्व व्यंजन सीखेंगे, यानी कि दो अक्षर मिलाकर शब्द बनाना सीखेंगे। इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अंग्रेजी में ड्यूअल क्यूजिन कहते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठ 2 द्वित्व व्यंजन। इसका अर्थ होता है ड्यूअल क्यूजिन। बच्चों, यहाँ पर देखिए, एक ही अक्षर को मिलाकर दो अक्षर बनाए हैं, है ना बच्चों। आप देख रहे हैं ना, देखो एक का है और उसके बाजू में एक और का है। अभी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो का है ये पूर्ण का नहीं है बच्चों। जैसे कि यह है आधा का, इसका उच्चारण इस प्रकार होता है बच्चों, क। कैसे होता है बच्चों? क। ये देखिए, यह है आधा क। ठीक है बच्चों, हमने पूरा नहीं मोड़ा है। यह क्या है बच्चों? यह है आधा का। इसको पूर्ण बनाने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों? इसके साथ हमें अ अक्षर को जोड़ना होगा। जब हम आधे का के साथ आ स्वर को जोड़ेंगे तो वह बन गया पूरा का। जब हम इसका उच्चारण इस प्रकार करते हैं, का, पहले हमने कैसे उच्चारण किया? क। ठीक है बच्चों, फिर हमने आ स्वर को जोड़ा तो वह क्या बन गया? पूर्ण खा बन गया। ठीक है बच्चों, जब भी हम दो अक्षरों को जोड़ते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, क के साथ हमको का जोड़ना है, तो पहले हमको आधा का लिखना पड़ेगा इस प्रकार से। फिर उसके बाजू में पूर्ण का को इस प्रकार से जोड़ना होगा। तो यह बन गया का। कैसे बन गया बच्चों? का। आवाज को नीचे करके बोलना पड़ता है, क। देखिए, आधा का उच्चारण कैसे होता है? क प्लस यहाँ पर पूरा का है, इसे हम का बोलेंगे। अभी आपको आकाश स्वर सुनाई दे रहा है ना? अभी हम क प्लस का को मिलाकर बनाएंगे तो ये अक्षर का उच्चारण कैसा होगा? ख। कैसे होगा बच्चों? ख। क प्लस का क। क प्लस का क बन गया ना बच्चों। इसी प्रकार से हमें शब्दों के साथ द्वित्व व्यंजन को जोड़कर वाक्य बनाते हैं। वाक्य या सेंटेंस को हम बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी आप समझ गए ना? अभी हम यहाँ पर चलेंगे। बच्चों, यहाँ पर देखिए, एक सेंटेंस बना हुआ है। ठीक है बच्चों, आप अभी मुझे पूछोगे कि यहाँ पर आधा अक्षर ऐसा है तो यहाँ पर पूरा का है। नहीं बच्चों, ये पूरा का नहीं है। जब हम स्प्लिट करके लिखते हैं तो वह का इस प्रकार होता है। जब भी आप किसी भी व्यंजन के नीचे इस छोटी सी स्लैंट लाइन को देखोगे तो समझ जाइएगा वह अक्षर आधा का है। जब हम शब्द को बनाते हैं तो का को इस प्रकार से जोड़ते हैं। यहाँ पर पूर्ण रूप से आधा का को दिखाया गया है, यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करके बताया गया है। तो इसका उच्चारण कैसे होता है बच्चों? क। ठीक है बच्चों, क प्लस की। यहाँ पर हमने बड़ी ई की मात्रा को का के साथ जोड़ा है, तो यह क्या बन गया बच्चों? की। अभी हम आधा का और पूर्ण की का उच्चारण करेंगे। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से सुनिएगा। क प्लस की, क प्लस की। कैसे बोलते हैं बच्चों? की, क्योंकि यहाँ पर द्वित्व व्यंजन है। ठीक है बच्चों, क प्लस की। अभी हम की द्वित्व व्यंजन के साथ एक और व्यंजन को जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं च अक्षर को, की। ठीक है बच्चों, अभी हम चा को मिलाकर बोलेंगे, च
की, च की, चक्की। ठीक है बच्चों, क्या है बच्चों? चक्की। आधा का उच्चारण होता है क प्लस की, तो यहां पर क्या बन गया? की। अभी हमने यहां पर चा को जोड़ा, की। ठीक है बच्चों, अभी चा को मिलाया, च की, चक्की। क्या है बच्चों? चक्की। चक्की का मतलब होता है मिल स्टोन। यहाँ पर चित्र है, आप देख सकते हैं बच्चों। पहले के जमाने में मशीन वगैरह नहीं हुआ करता था। जब लोग क्या करते थे, अनाज को इसी चक्की में पीसा करते थे बच्चों। जैसे कि उदाहरण के तौर पर गेहूं, गेहूं को पीसकर रोटी बनाया करते थे बच्चों। इस साधन को क्या कहते हैं? इस साधन को चक्की कहते हैं, अंग्रेजी में मिलस्टोन। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला अक्षर जो था वो कंप्लीट हुआ। अभी हम आधे का के साथ दीर्घ स्वर का को जोड़कर शब्द बनाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आधा क है। ठीक है बच्चों, क प्लस का, यहाँ पर आ की मात्रा लगाई गई है, तो क प्लस आ क्या हुआ? बन गया का। क प्लस का। उच्चारण सही तरीके से कीजिएगा, का। क प्लस का। अभी हम खा के साथ माँ को जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, म का, म का, मक्का। मक्का माने मेज। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्या है बच्चे? ये है आधा क प्लस का, ख, ख, म, ख, मक्का। मक्का माने माइस। ठीक है बच्चों, माइस। माइस का मतलब क्या होता है बच्चों? मक्का। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जिसे हम पॉपकॉर्न कहते हैं, भूनने के बाद इसे हम क्या कहते हैं? पॉपकॉर्न। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? माइस। ठीक है, मक्का। मक्का मीन्स माइस। अब अगला अक्षर है हमारा कु अक्षर। अभी हम कु अक्षर के साथ आधे का को जोड़कर शब्द बनाएंगे। ठीक है बच्चों, ये क्या है? ये है आधा क प्लस कु, क प्लस कु, कु, कु। कैसे बनता है? क प्लस कु, कु, कु। अभी हम कु को मिलाकर शब्द बनाएंगे। यहाँ पर का प्लस उ, कु, कु, ट, कु, कु, ट, कु, कु, ट, कुक्कुट, कुक्कुट। अभी बोलेंगे कुक्कुट। कैसे बोलेंगे बच्चों? कुक्कुट। कु, कु, टा, कु, कु, टा, कुक्कुट। कुक्कुट माने कॉक। आप यहाँ पर मुर्गे को देख रहे हैं ना बच्चों? मुर्गे को क्या कहते हैं? कुक्कुट। समझ गए बच्चों? यहाँ पर हमने क्या किया? कु अक्षर के साथ आधे का को मिलाया, तो वह क्या बन गया? कु बन गया। अभी यहाँ पर हमने कु के साथ एक और कु अक्षर को जोड़ दिया और टा अक्षर को जोड़ दिया। इसका उच्चारण इस प्रकार होता है, कु, कु, ट, कु, कु, ट, कुक्कुट। कुक्कुट माने कॉक। ठीक है बच्चों, अब आगे बच्चों हमारा अगला अक्षर है च अक्षर। ठीक है बच्चों, चा आधा अक्षर कैसे होता है बच्चों? जैसे कि हमने अभी का आधे अक्षर को देखा है ना बच्चों, तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे चा आधा अक्षर। देखिए बच्चों, चा आधा अक्षर इस प्रकार होता है। ठीक है बच्चों, जब हम आधे चा के साथ आ को जोड़ेंगे तो वह बन गया पूरा च। जैसे कि देखिए यहाँ पर बन गया पूर्ण रूप से च। ये है आधा चा। हमने आ को जोड़ा तो वह क्या बन गया? चा बन गया।
ठीक है बच्चों, अभी हम आधे चा को पूर्ण चा के साथ जोड़कर शब्द बनाएंगे। बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आधा चा है, च प्लस चा, च प्लस चा, चा, क्या हो गया बच्चों, चा, च प्लस चा, छा, यहाँ पर द्वित्व व्यंजन बन गया। ठीक है, अभी हम च के साथ बा को जोड़ेंगे, ब चा, ब चा, ब चा, बच्चा, क्या है बच्चों ये, बच्चा, बच्चा मीन्स बेबी बॉय, बेबी बॉय को क्या कहते हैं बच्चों, बच्चा। ठीक है, ये है आधा चा और ये है दीर्घ चा, जैसे कि चा के बाजू में बड़े आ की मात्रा है, देखिए चा, च प्लस चा, छा, ब चा, ब चा, बच्चा, बच्चा मीन्स बेबी बॉय। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पर हम दूसरे शब्द पर ध्यान देंगे। बच्चों यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर हमने दीर्घ स्वर चा का शब्द बनाया था, दीर्घ स्वर चा के साथ आधे चा को जोड़कर बच्चा शब्द बनाया था। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आधा चा है, आधे चा को हमें किसके साथ जोड़ना है बच्चों, ची के साथ जोड़ना है, दीर्घ स्वर ची, च प्लस ची, च प्लस ची, 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 उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, च प्लस ची, ची, च प्लस ची, 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 बन गया ना बच्चों, यहाँ पर द्वित्व व्यंजन है, ची बन गया। अभी हम ची के साथ बा को जोड़कर शब्द बनाएंगे, ब ची, ब ची, बच्ची, क्या है बच्चों ये, बच्ची, बच्ची मीन्स बेबी गर्ल। यहाँ पर आप छोटी सी बच्ची को देख रहे हैं ना बच्चों, हिंदी में बेबी गर्ल को बच्ची कहते हैं, बेबी बॉय को बच्चा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, बेबी गर्ल, च प्लस ची, ची, च प्लस ची, ची, ब ची, ब ची, बच्ची, बच्ची मीन्स बेबी गर्ल। ठीक है बच्चों, हमारा अगला शब्द है दीर्घ स्वर ची के साथ हमें फिर से आधे चा को जोड़कर शब्द बनाना है, च प्लस ची, ची, च प्लस ची, ची, अभी हम पा को जोड़कर सा को जोड़कर शब्द बनाएंगे, पा ची स, पा ची स, प ची स, 25, 25 मीन्स 25। ठीक है बच्चों, क्या है ये, 25। बच्चों एक बार दोबारा इन शब्दों का उच्चारण करेंगे। बच्चों आप सब ध्यान दीजिएगा, च प्लस चा, छा, छा, ब छा, बच्चा, बच्चा मीन्स बेबी बॉय, च प्लस ची, ची, ब ची, ब ची, बच्ची, बच्ची मीन्स बेबी गर्ल। अगला शब्द है च प्लस ची, ची, च प्लस ची, ची, प ची स, प ची स, 25, 25 मीन्स 25। अभी आगे बच्चों हमारा अगला अक्षर है ट अक्षर। क्या है बच्चों, ट अक्षर। आप यहाँ पर देख सकते हैं टा के नीचे एक छोटी सी स्लैंट लाइन लगी हुई है, उसका उच्चारण कैसे करते हैं बच्चों, ट, ट प्लस
टा, त प्लस ट, तो क्या बन गया टा, क्या बन गया बच्चों टा, त प्लस टा थ। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी आप स्लैंट लाइन देखोगे तो आप उस अक्षर को आधा अक्षर समझिएगा। कहा था ना बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आधा टा है और यहाँ पर पूर्ण टा है। अभी हम मिलाकर बोलेंगे। टा, देखिए ट प्लस टा, ट टा, ट टा, था, क्या बन गया बच्चों था। अभी हम था शब्द को जोड़कर, अभी हम था द्वित्व व्यंजन को जोड़कर शब्द बनाएंगे। बच्चों यहाँ पर है आधा थ, ट प्लस टू, क्या हो गया बच्चों ट प्लस टू, ट प्लस टू, ट टू, ट टू। अभी हम ला को जोड़कर शब्द बनाएंगे। ल ट टू, ल ट टू, ल ट टू, लट्टू, क्या है बच्चों लट्टू। हम लट्टू को इस प्रकार भी लिख सकते हैं बच्चों, जैसे कि टा अक्षर को पूरे टा अक्षर के नीचे लिखकर भी हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। जैसे कि ला हमने लिखा, अभी हमने टा को लिखा, फिर उसके नीचे एक और टा को जोड़ दिया, यानी कि आधा टा मिलाकर हम लट्टू को ऐसा भी बना सकते हैं बच्चों। समझ गए ना आप। ल त टू, देखिए ल त टू, लट्टू बन गया ना बच्चों लट्टू। लट्टू का मतलब होता है टॉप। यहाँ पर देखिए चित्र में, यहाँ पर लट्टू है, ये क्या है बच्चों लट्टू। लट्टू मीन्स टॉप। अब अगला अक्षर है बच्चों हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं च अक्षर के नीचे टा को जोड़ा गया है। ठीक है बच्चों, अभी देखिए ट प्लस था, ट प्लस था, टा, ट प्लस टा, था। अभी हम शब्द बनाएंगे, चा को जोड़ेंगे, च टा ना, च टा न, चट्टान। लंबा करके बोलना पड़ता है बच्चों, यहाँ पर दीर्घ स्वर है आ, ठीक है। च टा न, च टा न, चट्टान। क्या है बच्चों ये चट्टान। चट्टान मीन्स रॉक। क्या है बच्चों ये रॉक। बड़े से पत्थर को क्या कहते हैं चट्टान। चट्टान का अर्थ क्या होता है रॉक। ठीक है बच्चों, अब अगला शब्द है हमारा ट प्लस टा। यहाँ पर क्या है ह्रस्व स्वर टा है। अभी हम टा के साथ आधे टा को जोड़ेंगे तो क्या बन गया टा, टा। देखिए ट प्लस टा, टा, ट प्लस टा, टा, अ टा, अ टा, हा सा, अ टा हा स, अट्टाहास। क्या है बच्चों ये अट्टाहास। अट्टाहास मीन्स लॉफ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बच्चे को हंसते हुए देख रहे हैं ना, उसी को लॉफ कहते हैं, उसी को हिंदी में अट्टाहास कहते हैं। दोबारा बोले ट प्लस टा, टा, अट्टा हा स, अट्टाहास। कैसे बोलते हैं बच्चों अट्टाहास। अट्टाहास मीन्स लॉफ। ठीक है बच्चों, हम एक और बार सभी शब्दों को रिवाइज करेंगे। तो हमारा पहला शब्द क्या है बच्चों, हमारा पहला शब्द है लट्टू। ला प्लस टू, टू। बच्चों एक बार हम सभी शब्दों को रिवाइज करेंगे। हमारा पहला शब्द है लट्टू। लट्टू माने टॉप। ट प्लस टू, टू, टू। यहाँ पर दीर्घ स्वर है बच्चों, यानी कि
बड़े ऊ की मात्रा है। तो हम कैसे बोलते हैं इसको? टू, ट प्लस टू, टू, ल टू, ल टू, लट्टू, लट्टू, लट्टू मीन्स top. T plus ta, ta, t plus ta, ta, cha, ta, na, cha, ta, na, चट्टान. चट्टान means rock. बच्चों हमारा अगला शब्द है, ध्यान से सुनिएगा, ठ प्लस ठ, ट। यहाँ पर टा के नीचे एक और टा को देख रहे हो ना बच्चों? ट, ट प्लस ट, ठ। अभी हम शब्द को पढ़ेंगे। अ ट हा स, अ ट हा स, अट्टहास। क्या है बच्चों ये? अट्टहास। अट्टहास मीन्स लॉफ। ठीक है बच्चों, क्या है? लॉफ. ट प्लस ठ, ठ, अ ट हा स, अ ट हा स, अट्टहास मीन्स लॉफ. ठीक है बच्चों, एक और बार हम सभी शब्दों को पढ़ेंगे बच्चों। ट प्लस टू, ट टू, टू, ल टू, लट्टू, लट्टू मीन्स टॉप. ट प्लस टा, टा, च, टा, न, चट, चट्टान, च, टा, न, चट्टान. चट्टान मीन्स रॉक. ट प्लस टा, था, अ थ हा स, अ थ हा स, अट्टहास. दोबारा बोलो बच्चों, अट्टहास. अट्टहास मीन्स लॉफ. बच्चों हमारा अगला शब्द है लड्डू. लड्डू शब्द को कैसे बनाते हैं अभी हम देखेंगे. लड्डू को अंग्रेजी में स्वीट कहते हैं बच्चों, ओबीवियसली सभी लड्डू ही कहते हैं. ठीक है बच्चों, ये कौन सा अक्षर है? आदा डा. देख रहे हो ना स्लैंट लाइन? आदा डा, ड प्लस डा, ड. कैसे बोलते हैं बच्चों? ड प्लस ड. अभी हम शब्द बनाएंगे. ड प्लस डू. क्या है बच्चों? ड प्लस डू, डू. देखिए, डू, ड प्लस डू, डू, ल ड डू, ल ड डू, लड्डू. क्या है बच्चों ये? लड्डू. लड्डू माने स्वीट. अगला शब्द है ढ प्लस डा, डा. कैसे बोलते हैं? डा, ड प्लस डा, डा, अ ड डा, अ ड डा, अ ड डा, अड्डा. क्या है बच्चों ये? अड्डा. अड्डा माने प्लेस. ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? प्लेस. ड प्लस डी. क्या है बच्चों ये? ड प्लस डी, डी. क्या है बच्चों ये? ड प्लस डी, ड डी, डी. कैसे बोलते हैं? ड प्लस डी, डी. अभी हम यहाँ पर मिलाकर बोलेंगे. ह ड डी, ह ड डी, हड्डी. कैसे बोलते हैं बच्चों? हड्डी. अभी आप समझ गए ना बच्चों? हड्डी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने पहले आपको बताया था, अक्षर को जोड़कर भी हम लिख सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, देखिए हमने पहले ह अक्षर को लिखा, फिर हमने
डी अक्षर को ई के साथ जोड़ दे, डा अक्षर को ई के साथ जोड़ दिया तो क्या बन गया बच्चों? हडी। ये कैसे बन गया? हडी। अभी हमको क्या करना है? आधे डा को जोड़ना है, तो वह इस प्रकार होता है बच्चों। तो क्या बन गया ये? ह डी डी, ह ड डी, हड्डी, ह ड डी, ह ड डी, हड्डी। ये क्या बन गया बच्चों? हड्डी। हड्डी मीन्स बोन। यहां पर देखिए चित्र में, हड्डी मीन्स बोन। यहां पर देखिए डा के नीचे स्लैंटिंग लाइन है, ड प्लस डी, डी, ह ड डी, हड्डी। हड्डी मीन्स बोन। ठीक है बच्चों, ये एक बार सभी शब्दों को रिवाइज करेंगे। हमारा पहला शब्द क्या है बच्चों? हमारा पहला शब्द है लड्डू। ड प्लस डू, डू, ड प्लस डू, डू, ल ड डू, लड्डू। लड्डू मीन्स स्वीट। ड प्लस डा, डा, ड प्लस डा, डा, अ ड डा, अ ड डा, अड्डा। क्या है बच्चों ये? अड्डा। अड्डा मीन्स प्लेस। अगला शब्द है ह प्लस डी, डी। हमारा अगला शब्द है ड प्लस डी, डी, ड प्लस डी, 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 ह ड डी, हड्डी। हड्डी माने बोन। अब आगे बच्चों, अगला शब्द है ना। ना से हम शब्द बनाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर ना अक्षर को आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप आधे ना को देख रहे हैं ना बच्चों? आधे ना को कैसे लिखते हैं? आपको पता है, आपने देखा होगा शब्दों के साथ आधे ना को। देखिए बच्चों, वह बिल्कुल इस प्रकार होता है। बस ये बन गया आपका आधा ना। तो अभी हमें पूर्ण ना बनाने के लिए क्या करना होगा? उसके साथ हमें अ अक्षर को जोड़ना होगा, तब जाकर वह बनेगा पूरा न। न प्लस ना, ना। देखिए, जिसे कि मैंने बताया था, आकाशर, आकाशवर सभी व्यंजनों के साथ सम्मिलित हुआ है बच्चों। पहले से ही आकाशवर सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा हुआ है। यदि हम आ स्वर को अक्षर से निकाल देंगे, मेरे कहने का मतलब है यदि हम आ स्वर को व्यंजनों से निकाल देंगे तो वह पूर्ण व्यंजन नहीं बनेगा बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए न है। आप आ का स्वर तो सुन ही नहीं पा रहे हो, है ना बच्चों? न। देखिए यहाँ पर मैं बोलूंगी ना, क्योंकि यहाँ पर आ का स्वर जुड़ा हुआ है। ये है आधा ना और ये है पूरा ना। ठीक है बच्चों, अभी हम शब्द को पढ़ेंगे। ये देखिए बच्चों, आधा ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधा ना के साथ कौन सा अक्षर है? दीर्घ स्वर ना। ठीक है, न प्लस ना, ना, न प्लस ना, ना। अभी हम गा को जोड़ेंगे, ग न ना। ये देखिए ग न ना। अभी देखिए यहाँ पर गा अक्षर को लिखा, ग आधा ना को डाला, न। अभी हम पूर्ण दीर्घ स्वर ना को डाल दिया, तो ये क्या बन गया बच्चों? यह बन गया ग न ना, ग न ना, गन्ना। हम गन्ने को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बच्चों। गा को लिखा, पहले ना अक्षर को लिख दिया, फिर उसके नीचे आधे ना को जोड़ दिया इस प्रकार से, फिर हम दीर्घ स्वर आ को जोड़ दिया, तो यह क्या बन गया बच्चों? यह बन गया गन्ना। ठीक है, यहाँ पर देखिए ग ना, ग न ना, गन्ना। यहाँ पर आप अलग अलग देख सकते हैं, पर यहाँ पर ना के साथ आधा ना जुड़ गया है। ठीक है बच्चों, कैसे होता है आधा ना? देखिए पूर्ण ना को लिखा,
फिर उसके नीचे से ऐसे लिख दिया, तो यह बन गया ना और आधा ना। तो हम कैसे पढ़ते हैं? ग न ना, ग न ना, गन्ना, ग न ना, गन्ना। गन्ना मीन्स शुगर केन। क्या है बच्चों? शुगर केन। शुगर केन को ईख भी कहते हैं बच्चों, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। हमारा अगला अक्षर है ना अक्षर। अभी हम ना अक्षर के साथ आधे ना को जोड़कर शब्द बनाएंगे। न प्लस ना, न। कैसे बन गए बच्चों? न। यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले ऐसे बनाया, फिर इसके साथ ना को जोड़ दिया, ये पूरा ना और ये है आधा ना। हम ऐसे भी बना सकते हैं बच्चों, न प्लस ना, ना, अ न, अ न, अ न, अन्न। क्या है बच्चों? अन्न। अन्न माने मील्स। आप यहाँ पर चपाती के चित्र को देख रहे हैं ना बच्चों, तो क्या कहते हैं? अन्न को मील्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। हमारा अगला अक्षर है ना अक्षर। यहां पर भी कोई मात्रा नहीं है, ह्रस्व स्वर ना के साथ आधे ना को जोड़कर शब्द बनाना है, जैसे कि न प्लस ना, न, न प्लस ना, न। यहां पर देखिए, न प्लस को डाला हमने, ना अक्षर को लिख दिया, ठीक है बच्चों। ये आधा ना है और ये पूरा ना है, न प्लस ना, न। देखिए यहां पर ऐसे लिखा गया है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था। ठीक है बच्चों, ये बन गया द्वित्व व्यंजन, यानी कि न, डबल न। ठीक है बच्चों, अभी देखिए, पढ़िए अच्छे से एक बार। न प्लस न, न, प न ग, प न ग, प न ग, पन्नग। क्या है बच्चों? ये पन्नग। पन्नग मीन्स, हम इसे सांप भी कहते हैं बच्चों। पन्नग मीन्स स्नेक, ठीक है बच्चों। पन्नग का दूसरा नाम क्या है? सांप। ठीक है बच्चों, ये क्या है? न प्लस ना, न, प न ग, प न ग, पन्नग। ठीक है बच्चों, एक और बार हम सभी शब्दों को रिवाइज करेंगे, ठीक है बच्चों। न प्लस ना, ना, ग ना, गन्ना, गन्ना। गन्ना मीन्स शुगर केन। अ न न, अन्न, अन्न, अन्न। क्या है बच्चों? अन्न। अन्न मीन्स मील्स। न प्लस न, न, प न ग, प न ग, पन्नग। पन्नग मीन्स स्नेक। अब आगे बच्चों, हमारा अगला अक्षर है प अक्षर। कौन सा अक्षर है बच्चों? प अक्षर। बच्चों, आप यहाँ पर आधे पा को देख सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे आधा पा कैसे होता है। ये देखिए बच्चों, यह है आधा प। अभी हम पूरे पा को लिखेंगे, देखिए। अभी हम प के साथ आधे पा को जोड़ेंगे, तो पहले हमको ऐसे लिखना है, फिर हमको पा अक्षर को इस प्रकार से लिखना है। तो यह बन गया आधा पा और पूरा पा। तो उच्चारण कैसे करते हैं? प। कैसे करते हैं बच्चों? प, प प्लस प, प, प प्लस प, प, प प्लस प, प। अभी हम शब्द बनाएंगे। यहाँ पर आधा प है बच्चों, प प्लस प, प, प प्लस प, प। अभी हम चा को जोड़ेंगे, च प ल, च प ल,
च प ल, चप्पल। क्या है बच्चों? चप्पल। चप्पल मीन्स स्लीपर्स। ठीक है बच्चों, चप्पल, चप्पल मीन्स स्लीपर्स। बच्चों हमारा अगला अक्षर है प अक्षर। बच्चों कौन सा अक्षर बच्चों? हमारा अगला अक्षर है प अक्षर। ठीक है बच्चों, अभी हम प अक्षर के साथ आधे प को जोड़ेंगे तो क्या बन गया? प। प प्लस प, प। प प्लस प, प। छ प रा, छ प र, छप्पर। क्या है बच्चों? छप्पर। छप्पर माने थाच। क्या कहते हैं बच्चों इंग्लिश में? थाच। बच्चों छप्पर मीन्स जो रूफ आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक हट का चित्र है, उसके ऊपर आप रूफ देख रहे हो ना, उसी के ऊपर वाले भाग को छप्पर कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे क्या कहते हैं बच्चों? छप्पर। अभी आपने देखा ना, ये क्या है? छप्पर। प प्लस पा, फ। छ प र, छ प र, छप्पर। छप्पर मीन्स थाच। THATCH, थाच। छप्पर को क्या कहते हैं बच्चों? थाच। ये है छप्पर। ठीक है बच्चों, इसे क्या कहते हैं? थाच। हमारा अगला अक्षर है पे अक्षर। क्या है बच्चों? पे। अभी हमें पे अक्षर के साथ आधे पा को जोड़ना है। प प्लस पे, पे। प प्लस पे, पे। गो ल, गो ल, गोल। ग पे, ग पे। गप्पे, गो ल, गोल, ग पे, गप्पे। गोल गप्पे। गोल गप्पे मीन्स आप यहाँ पर देख रहे हो, हम जिसे चाट कहते हैं, है ना बच्चों? आलू की चाट आपने खाई होगी ना, जब भी आप सैर करने के लिए जाते हो। तो ठीक है बच्चों, इसको क्या कहते हैं? स्नैक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? गोल गप्पे। इसे क्या कहते हैं बच्चों? गोल गप्पे। अंग्रेजी में इसे स्नैक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला अक्षर है ब अक्षर। क्या है बच्चों? ब अक्षर। यह है आधा ब। आधे ब को हमें पूरे ब अक्षर के साथ सम्मिलित करना है, यानी कि जोड़ना है। उसका उच्चारण कैसे होगा? ब। ब प्लस ब, ब। ब प्लस ब, ब। अभी हम ब द्वित्व व्यंजन को जोड़कर शब्द बनाएंगे। यहाँ पर है आधा ब। आधा ब इस प्रकार से होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आधे पा को देखो बच्चों, ऐसे बना, ए बन गया। ये है आधा प। अभी हम आधे पा के साथ बच्चों, ये है आधा ब। क्या है बच्चों? आधा ब। जैसे कि आपने यहां पर देखा, आधा ब प्लस ब, ब। ठीक है बच्चों, ब। द्वित्व व्यंजन ब को मिलाकर शब्द बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, आधे बा को हमने लिखा है। अभी हम पूरे बा को लिखेंगे, फिर बड़ी ई की मात्रा को जोड़ देंगे, तो ये क्या बन गया बच्चों? बी। ब प्लस बी, बी। यहाँ पर देखिए, जोड़कर कैसे बनाते हैं? दो बा को जोड़कर इस प्रकार बनता है बच्चों। आधे बा को हमने पहले लिखा, अभी हम पूरे बा अक्षर को लिखेंगे, फिर दीर्घ स्वर ई की मात्रा को जोड़ेंगे, तो ये क्या बन गया बच्चों? बी। ब प्लस बी, बी। ब प्लस बी, बी। अभी हम शब्द के साथ बी अक्षर को जोड़कर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, छ बी स, छ बी स, 26। ठीक है बच्चों, 26। 26 माने 26। यहां पर देखिए, 26। 26 को क्या कहते हैं? 26। ठीक है बच्चों, 26 का अर्थ होता है 26।
6। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सा शब्द है? 26। ब प्लस बी, छ बी स, 26। 26 मीन्स 26। अब हमारा अगला अक्षर है बा अक्षर, दीर्घ स्वर बा। ठीक है बच्चों, बा के साथ हमें आधे बा को जोड़ना, तो क्या बन गया? ब प्लस बा, बा। ब प्लस बा, बा। मु र बा, मु र बा, मुरब्बा। क्या है बच्चों ये? मुरब्बा। मुरब्बा मीन्स जैम। आप यहाँ पर चित्र में देखिएगा, क्या है ये? यह है मुरब्बा, जिसे अंग्रेजी में हम जाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या है ये? यह है मुरब्बा। हमारा अगला अक्षर है दीर्घ स्वर बा। ठीक है बच्चे, क्या है ये? बा। अभी हम बा के साथ आधे बा को जोड़कर पढ़ेंगे। ब प्लस बा, बा। क्या है बच्चों? बा। अ बा। क्या है? अ बा, अ बा। अब्बा। अब्बा माने फादर। ठीक है बच्चों, ये क्या है? अब्बा। अब्बा मीन्स फादर। ठीक है, एक बार हम सभी शब्दों को फिर से दोहराएंगे। बच्चों, शब्दों का उच्चारण अच्छे से कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला शब्द है ब प्लस बी। देखिए, ब प्लस बी। क्या है बच्चों? ब प्लस बी। छ बी स, 26। 26 माने 26। ब प्लस बा। मु र बा, मुरब्बा। मुरब्बा मीन्स जैम। ब प्लस बा, अ बा, अब्बा। अब्बा मीन्स फादर। ठीक है बच्चों, बच्चों शब्दों को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बच्चों हमारा अगला अक्षर है म अक्षर। क्या है बच्चों? म अक्षर। अभी हम म अक्षर के साथ आधे माँ को जोड़कर शब्द बनाएंगे। म प्लस मी। म प्लस मी। अ मी, अ मी। अम्मी। क्या है बच्चों? अम्मी। अम्मी मीन्स मदर, जिसे कि आपने पिछले अक्षर में पढ़ा था अब्बा। अब्बा मीन्स फादर। अम्मी, अम्मी मीन्स मदर। ठीक है बच्चों, अभी आप समझ गए ना? जैसे हम अम्मी को एक और शब्द से भी पुकारते हैं, माँ। ठीक है बच्चों, माता। जैसे हम अब्बा को पिता, फादर कहते हैं, ठीक यहाँ पर अम्मी को मदर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह कौन सा अक्षर है? यह है मी अक्षर। हमने मी अक्षर के साथ किसको जोड़ा? आधे माँ को जोड़ा, तो ये क्या बन गया? मी। अ मी, अम्मी। अम्मी मीन्स मदर। अभी आगे बच्चों हमारा अगला अक्षर है दीर्घ स्वर माँ। यानी कि माँ के बाजू में कौन से अक्षर की मात्रा है बच्चों? बड़े आ की मात्रा है। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको? माँ। म प्लस माँ। स माँ न, स माँ न, सम्मान। क्या है बच्चों? सम्मान। सम्मान मीन्स रेस्पेक्ट। ठीक है बच्चों, हमें बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, बड़ों की हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर चित्र में देखिए, एक छोटा सा बच्चा एक बड़े बुजुर्ग के पैर छू रहा है ना बच्चों? अगला शब्द है हमारा चम्मच। ठीक है बच्चों, अभी हम माँ अक्षर के साथ आधे माँ को जोड़कर चम्मच शब्द को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, म प्लस माँ। क्या है बच्चों? म प्लस माँ। च म च, च म च, चम्मच। कैसे पढ़ते बच्चों मिलाकर?
चम्मच, चम्मच माने स्पून। यहाँ पर देखिए चित्र में, इसे क्या कहते हैं हिंदी में? चम्मच। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं इसे? चम्मच। एक बार हम सभी शब्दों को रिवाइज करेंगे। अम्मी, ये कौन है बच्चों? अम्मी। यह क्या है? सम्मान। यह क्या है बच्चों? चम्मच। मी, अम्मी, अम्मी मीन्स मदर। मा न, सम्मान, सम्मान मीन्स रेस्पेक्ट। च म च, चम्मच, चम्मच मीन्स स्पून। बच्चों हमारा अगला अक्षर है ल अक्षर। क्या है बच्चों? ल। हम ला अक्षर के साथ आधे ला को जोड़कर शब्द बनाएंगे। ठीक है बच्चों। बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आधा ला है और यहाँ पर लू है। क्या है बच्चों? लू। ल प्लस लू, लू। क्या है बच्चों? लू। ल प्लस लू, लू। ऊ, लू, ऊ, लू, उल्लू। क्या है बच्चों ये? उल्लू। उल्लू मीन्स आउल। यहाँ पर देखिए आउल का चित्र है। आउल को हिंदी में क्या कहते हैं? उल्लू। ठीक है बच्चों, उल्लू। अगला शब्द है ल अक्षर को ली के साथ जोड़कर शब्द बनाएंगे। ल प्लस ली, ली। ल प्लस ली, ली। बी, ली, बी, ली। बिल्ली, बिल्ली माने कैट। क्या है बच्चों? कैट। बिल्ली को क्या कहते हैं? कैट। बच्चों हमारा अगला अक्षर है ली अक्षर। बच्चों यहाँ पर देखिए ली अक्षर। अभी हम ली अक्षर के साथ आधे ला को जोड़ेंगे तो वह क्या बन गया? ल प्लस ली, ली। ल प्लस ली, ली। तो यहाँ पर देखिए पूरा ला है, आधा ला है और छोटे ई की मात्रा है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बन गया? ल प्लस ली, ली। ल प्लस ली, ली। म ली का। क्या है बच्चों ये? म ली का, मल्लिका। क्या है बच्चों? मल्लिका। मल्लिका का अर्थ होता है जास्मीन। ठीक है बच्चों, क्या है? जास्मीन। ल, ल प्लस ली, ली। म ली का, म ली का, मल्लिका। क्या है बच्चों? मल्लिका। मल्लिका मीन्स जैस्मीन। एक बार हम सभी शब्दों को पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, आप ध्यान से उच्चारण कीजिएगा, शब्दों को बार बार दोहराइएगा, इससे आपको जल्दी से पढ़ना आ जाएगा। तो यह क्या है बच्चों? ऊ, लू, उल्लू। उल्लू मीन्स आउल। बी, ली, बी, ली, बिल्ली। बिल्ली मीन्स कैट। म, ली, का, मल्लिका। क्या है बच्चों? मल्लिका। मल्लिका मीन्स जैस्मीन। अब आगे बच्चों हमारा अगला अक्षर है स अक्षर। अभी हम सा अक्षर के साथ आधे सा को जोड़कर द्वित्व व्यंजन बनाएंगे। ठीक है बच्चों, सा अक्षर से बने शब्द को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ पर है आधा सा। आप देख रहे हो ना बच्चों, आधा सा कैसे होता है? आधा सा का उच्चारण कैसे होता है? स, स प्लस सी। सी के साथ हमको किसे जोड़ना है? आधे सा को। तो वह क्या बन गया? स प्लस सी, सी। कैसे बोलते हैं बच्चों? सी, सी। र, सी, र, सी। रस्सी। क्या है बच्चों? रस्सी। रस्सी माने रोप। आप देखिए यहाँ पर रोप को देख रहे हैं ना, इसी को रस्सी कहते हैं। अगला अक्षर है हमारा सी। दीर्घ स्वर सी। सा के बाजू किसकी मात्रा लगी है बच्चों?
बड़े ई की मात्रा लगी है। अभी हम सी के साथ आधे सा को जोड़कर शब्द बनाएंगे। स प्लस सी, 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 अ, सी, अ, सी, 80। क्या है बच्चों? 80। 80 माने 80, 80, 80 को क्या कहते हैं? 80। देखो, सी, 80। अगला अक्षर है सा, दीर्घ स्वर सा। सा के साथ हम बच्चों दीर्घ स्वर हम इसलिए कहा जाता है क्योंकि सा तो व्यंजन है, सा के बाजू में आ की मात्रा लगी है बच्चों। अगर आप बोलकर पढ़ोगे सा दीर्घ सा, तो आपको दीर्घ स्वरों का अच्छे से अभ्यास हो जाएगा बच्चों। व्यंजनों के साथ साथ दीर्घ स्वरों का भी अभ्यास आपको हो जाएगा। आधा स प्लस सा, 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 गा प्लस उ, गु, सा, गु, सा, गुस्सा। क्या है बच्चों? ये गुस्सा। गुस्सा माने एंग्री। आप यहाँ पर एक आदमी को चित्र को देख रहे हैं ना, देखिए वह आदमी गुस्सा कर रहा है। उसके चेहरे से पता चलता है कि वह गुस्सा कर रहा है ना बच्चों? हम तो फेस एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाते हैं ना, कौन मुस्कुरा रहा है, कौन हंस रहा है और कौन रो रहा है ना बच्चों? यहाँ पर इस फेस एक्सप्रेशन से हमें यह पता चलता है कि यह आदमी गुस्सा कर रहा है, गुस्सा है। तो यहाँ पर हमको कैसे पढ़ना है? गुस्सा, गुस्सा। गुस्सा मीन्स एंग्री। वंस अगेन वी विल रिवाइज। रस्सी, रस्सी, रस्सी मीन्स रोप। अस्सी, 80, 80 means 80. गुस्सा, गुस्सा, गुस्सा मीन्स एंग्री। ठीक है बच्चों? क्या है बच्चों? ये एंग्री। प्यारे बच्चों, यह था आज का हमारा पाठ जिसका नाम है द्वित्व व्यंजन। बच्चों, आज हमने द्वित्व व्यंजन को सीखा है। आप अच्छे से इसका अभ्यास कीजिएगा। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। हम अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।